नरेंद्र मोदी एक हाथी की तरह आगे बढ़ रहे हैं जिसको इन चंद कंकरों से ये फर्क नहीं पड़ेगा। 8,650 फीट के ऊपर इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना बड़ा मशीनरी, इतनी बड़ी चीजें लेके जाना कोई आसान काम है। और वो कह रहे हैं जी लोकल्स की जिंदगियां बेहतर होंगी, फलां होगा। मुझे तो इस चीज की समझ नहीं आती कि वेयर इज आवर अटेंशन, हम कहाँ खड़े हुए हैं, वेयर आर वी, व्हाई कांट वी गिव दिस मनी टू आवर कश्मीरीज। लेकिन ये तो सिर्फ एक टनल की बात हो रही है। मोदी साहब ने अपनी स्पीच में जो बातें की उसमें पता चला कि 14 ऐसी टनल्स, यानी पूरे जम्मू एंड कश्मीर में टनल्स का भी सैलाब आने जा रहा है। कश्मीरियों को पैसा देना पड़ेगा, कोई और भी टनल्स वो बना रहे हैं, कोई और प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, वो कश्मीर को कनेक्ट कर रहे हैं, वो डेवलपमेंट दे रहे हैं। 4 मील लंबी टनल बनाई जा रही है कि जिसमें खासकर लैंडमार्क और क्रूशल लद्दाख और श्रीनगर चाहे जितनी भी बर्फ पड़े उसका राब्ता नहीं टूट सकेगा। सो वो कह रहे हैं जी कि पाकिस्तान के बारे में कि जी पाकिस्तान जी टेररिज्म स्पॉन्सर करता है, ये करता है, वो करता है, और देखो हम तो यहाँ डेवलपमेंट करा रहे हैं, हम यहाँ पे ये करा रहे हैं, वो करा रहे हैं। तो वो वहाँ पे जो लोकल्स हैं उनको फिर इस चीज़ का होता है, यार ये चीज़ तो है, वी हैव टू पे अटेंशन टू दिस। सो हमारे लिए एक ये बड़ा लम्हा फिक्री है, फ्रैंकली स्पीकिंग। दोस्तों, कश्मीर में भारत ने जिस तरीके से डेवलपमेंट स्टार्ट कर रखा है, डेवलपमेंट की मैं कहूंगा झड़ी लगी हुई है, एक के बाद एक। जितना पाकिस्तान बेल आउट पैकेज डिमांड कर रहा है उससे कई गुना ज्यादा भारत सरकार ने कश्मीर में प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रखा है। ऐसे में जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग हैं उन्हें भी ये चीज दिखाई देती है कि किस तरह कश्मीर के लोग अच्छा जीवन यापन कर रहे हैं, अच्छी उनके पास इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी है, अच्छा उनका लाइफ स्टाइल है, ये उन्हें भी दिखाई देता है। और जब कश्मीर की ये स्थिति पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग देखते हैं और फिर वो अपनी स्थिति देखते हैं जहाँ उन्हें पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में ही उत्पन्न हुई बिजली के लिए 10 गुना ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं, आटे की वहाँ लाइन लगी है, और एजुकेशन की बात करें तो वो है ही नहीं। ऐसे में उस स्थिति में पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग अब पाकिस्तान की सरकार को चैलेंज करने लगे हैं, और यही मुझे लगता है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी समस्या बनने वाली है। और चीमा हलवाई इस पर रो कर बिलख कर पाकिस्तान को बताने की कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से आपको ये सिचुएशन हैंडल करनी चाहिए। ऑब्वियसली उसने यही कहा कि कश्मीर के लोगों को पैसा दे दो, लेकिन कहां से दे दे, यही पाकिस्तान। दोस्तों, भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज एक टनल का इफ्तिताह किया है कश्मीर के अंदर, और इस टनल का मकसद ये है कि सारा साल जो एक्सेसिबिलिटी रहे, और जब बर्फ़ पड़ती थी तो ये इसकी वजह से जो कश्मीर है वो डिस्कनेक्ट हो जाता था। ये तकरीबन $1 बिलियन का प्रोजेक्ट है, जिसके साथ एक मेरा ख्याल है एक और टनल जो है, और बहुत ज़्यादा ब्रिजेस जो हैं और रोड्स वगैरह जो हैं वो लिंक करेंगे कश्मीर और लद्दाख को। अब ये चीज़ आप देखें, जस्ट इसको अंडरस्टैंड करें दैट the Indian establishment or the Indian government is so much interested कि कश्मीर को किस तरह इंगेज करके रखना है। कभी वो कहते हैं जी वहाँ पे फार्मूला रेसिंग आ रही है, कभी वो वहाँ पे टूरिज्म की चीज़ें लेके जाते हैं, एंड वी स्टिल कीप टॉकिंग कि जी हमें क्या हमारी लीडरशिप कश्मीर में इस तरह जाती है, या हम वहाँ पे जाके प्रोजेक्ट्स, हाई वैल्यू प्रोजेक्ट्स जो हैं वो करते हैं। मेरा ख्याल है कि रिसेंटली हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट हुए हैं, और वो प्रोटेस्ट इसी वजह से हुए हैं, मुझे लगता है कि वी नीड टू पे अटेंशन, हमें अटेंशन देने की ज़रूरत है। और हमने अगर अटेंशन ना दी, मैं आपको बात बताऊं, इट विल बी कैटास्ट्रॉफिक। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। नरेंद्र मोदी साहब का ये दौरा, वहाँ पे जाना, 6.5 किलोमीटर की टनल यार, एंड फिर मोदी साहब का आप ज़रा स्टाइल चेक करें, आप फुल जैसे कहते हैं ना, मोदी स्टाइल में है, द बॉय इन द स्टाइल, ये देखें आप उनकी। और वो जो पिछली मैंने आपको तस्वीर दिखाई थी, ठीक है जी, तो ये देखिए अकेले ही सफ़र कर रहे हैं। मोदी साहब आपको पता है पसंद नहीं करते किसी और को, ये डजंट लाइक के कोई और भी बंदा उनका जो है ना मुकाबले में आए। और ये 6.5 किलोमीटर की जो टनल है, और इसमें आप ये अंदाज़ा लगा लें कि एक तरफ ये टनल, ठीक है जी, और दूसरी तरफ सारी की सारी वो कह रहे हैं जी हम रिसोर्सेज डाइवर्ट कर रहे हैं। सो इट्स अ सिग्नलिंग, ये पाकिस्तान के लिए सिग्नलिंग है कि आप टेरिटरी हम जो क्लेम करते हैं, सो वी नीड टू डाइवर्ट द रिसोर्सेज। द मोर रिसोर्सेज वी डाइवर्ट, द मोर देयर इज अ गुडविल ऑफ पाकिस्तान। फॉर एग्जांपल, मैं अगले दिन एक रिसेंटली एक पॉलिटिशियन को मिला, हाई वो जिसे कहते हैं ना हाई रैंक ऑफिशियल था, आज़ाद कश्मीर से, लेट मी टेल, प्राइम मिनिस्टर से मिला, एक हम लंच पे मिले, तो वो यही बात कर रहे हैं, ठीक है जी, और वो यही बात कर रहे थे कि भाई क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान जो है
एंड द एंटायर जो पूरा इकोसिस्टम है, जब तक प्रॉपरली रिसोर्सेज उस तरह नहीं शिफ्ट होंगे, लोगों के अंदर एक चैलेंज आता है। आपको पता है, लोग चाहते हैं कि वहाँ पे रिसोर्सेज आए। फॉर एग्जांपल कश्मीरीज, कोई कराची जा रहा है, कोई पेशावर जा रहा है, कोई लाहौर जा रहा है, कोई वहाँ पे आ रहा है, बट आर पीपल गोइंग टू कश्मीर फॉर द बिजनेस? ये एक सवाल है कि क्या पाकिस्तानी जो है वो कश्मीर जा रहे हैं? एक सवाल है ना कि नहीं है? क्या पाकिस्तानी जो है वो आज़ाद लाहौर से हो, कराची से हो, वो कश्मीर जा रहे हैं? नहीं। तो दिस इज अ पॉइंट ऑफ कंसर्न। सो वी नीड टू इंटीग्रेट, हमें इंटीग्रेट करना है, ठीक है। सो वो कह रहे हैं जी कि पाकिस्तान के बारे में कि जी पाकिस्तान जी टेररिज्म स्पॉन्सर करता है, ये करता है, वो करता है, और देखो हम तो यहाँ डेवलपमेंट करा रहे हैं, हम यहाँ पे ये करा रहे हैं, वो करा रहे हैं। तो वो वहाँ पे जो लोकल्स हैं उनको फिर इस चीज़ का होता है, यार ये चीज़ तो है, वी हैव टू पे अटेंशन टू दिस। सो हमारे लिए एक ये बड़ा लम्हा फिक्री है, फ्रैंकली स्पीकिंग, ठीक है। अब नरेंद्र मोदी की स्पीच, नरेंद्र मोदी का वहां पे जाना, ठीक है। मैं उमर अब्दुल्ला की भी स्पीच देख रहा था, बहुत ज्यादा उठ के तारीफें कर रहे थे नरेंद्र मोदी की, ठीक है जी। मोदी कहता है जनाब देखिए मैंने तो इसकी टनल की कंस्ट्रक्शन मेरा ख्याल है 2015 में शुरू कर दी थी, और वो कहता है मेरी टर्म में ये खत्म हुई है। अब ये देखें, वो कहता है कि मैं तो आपके बारे में 10 साल पहले का सोच रहा हूँ भैया, मैं कोई आज थोड़ा ही सोच रहा हूँ, मैं तो कश्मीर के बारे को आज का नहीं सोच रहा मैं तो कब से आपके बारे में सोच रहा हूँ। सो मुझे लगता है कि वो देखिए आज वो कह रहे हैं कि जी हम रोड्स, रेलवेज, हॉस्पिटल्स, तो हम कश्मीर कैसे जाते हैं आपको पता है। सो वो साथ वो कहता है जी कि हम तो डेवलप्ड नेशन बनना है, 2047 में बनना कोई नहीं है, लेकिन एटलीस्ट सिग्नलिंग, स्लोगनरिंग 2027 मतलब देखें अगले 20 साल में दे कैन गो फॉर अदर, 20 साल में तूफान आ सकता है डेवलपमेंट का। आज 2025 है, 3 साल ये और 23 साल पड़े हुए हैं। 23 सालों में 25 साल बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन होती है भाई साहब। वो बिल्कुल इन चीजों के ऊपर फोकस कर रहे हैं। आज भी गैस का रोना चल रहा है, बिजली के बिलों का रोना चल रहा है, रोटी कपड़ा मकान का रोना चल रहा है। नेबर कंट्री में देखें वो गैस के हवाले से, बिजली के हवाले से फैसिलिटीज दे रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए पाकिस्तान आज भी 5G के लिए रो रहा है, और इंडिया देख लें चंद्रयान के साथ चांद पे पहुंच चुका है। ठीक है, हम आज भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें या बाकी टेक्नोलॉजी की बात करें तो हम बेसिक स्टेप से ही बाहर नहीं निकल पाए। आज भी हमारे बच्चे एंड्रॉयड पे सिर्फ लगे हुए हैं कि प्ले स्टोर से कुछ डाउनलोड कर लें, हालांकि दुनिया में इस पे लगे हुए हैं कि हम नया क्या बनाएं, कुछ ऐसा बनाएं कि स्टडी के अलावा उनके लिए अर्निंग का बाइस बन सके, वो कुछ कर सकें। दुनिया जितनी तेजी से ग्रो हो रही है वो कम से कम दुनिया के साथ चल सके। सर हम दुनिया के 1% भी ग्रो नहीं कर रहे। हम पुरानी चीज़ों को खुदेर के बच्चों को सफियत सिखा रहे हैं कि मैट्रिक और सेकेंडरी कर लें ताकि आपको कुछ अच्छी नौकरी मिल जाए। हम आज भी नौकरी के पीछे भाग रहे हैं, दुनिया भाग रही है कि हम नए से नया सॉफ्टवेयर ला दें। मोदी जी बेशक हमारे खिलाफ है, हमारे एंटी पाकिस्तान वज़ीर आज़म उन्हें कह लें, लेकिन वो दुनिया को $2 अरब का सॉफ्टवेयर बेच रहे हैं सालाना। और हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ये नहीं सीख पा रहे कि हमारा बच्चा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डेवलपमेंट क्या ग्रो करे। हमें वेब डेवलपमेंट का नहीं पता, हमें ये नहीं पता कि एंड्रॉयड होता क्या है। मल्ला जी मालक जी कसमें पिछले महीने बिल उधार उठा के बिल दिया गया, कम ही नहीं है, कारोबारी कोई नहीं। आज 20 दिन बाद आले दुआले जिन्हें कोने ने पूछो ਤੁਹਾਡੀ मैं गल कर रहा पता नहीं जानी कितने जानी है। कसम अल्लाह दी कर्ज उठा के दिता 18,500 रुपया, 19,000 के भी